Hey everyone, welcome to my channel Study with Ease. I request you to just take out your copy and write whatever you understand, otherwise you may forget. So, in this video, I'm going to solve exercise 8.2 of chapter Introduction to Trigonometry of NCERT class 10th. So, मैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ताकि आप लोग को बहुत आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ओके तो सबसे पहला इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. इसका दिस इज द टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो यहाँ पर ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है और कुछ कुछ एंगल्स का ही हम लोग को वैल्यू जानना है. जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने जल्दी आप लोग को ये सारा जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, वो याद हो जाएंगे. और इसका जो इस टेबल को क्रिएट करने का एक जो ट्रिक है वो मैंने अपने वीडियो में दे रखा है. यू कैन चेक देयर. मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन इज evaluate the following. It means we have to find the value of every following questions. So पहला क्वेश्चन क्या है? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60. तो अगर आप मेरे वीडियो में जाएंगे तो आप लोग को ये पता चलेगा, मैंने वहाँ पर बताया है कि sin a का जो भी वैल्यू है cos a का वैल्यू जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब जो 0 में है वो cos का 90 में होगा और जो sin का 30 में है वो cos का 60 में होगा. तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि sin 60 और cos 30 इक्वल होता है और sin 30 एंड cos 60 आर इक्वल. तो आप इसको पहचानने का एक ये तरीका है कि सम ऑफ 60 एंड 30 इज 90 डिग्री. सो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू सेम होगा एंड वी हैव टू जस्ट लर्न द पेयर. तो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सी माई लेक्चर पार्ट जिसमें मैं सारे पेयर्स के बारे में सब में डिस्कशन हो चुका है वहाँ पर. तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. sin 60, here you can see sin 60 means sin 60 is √3/2 and cos 30 is also √3/2 because I have said earlier that sin 60 and cos 30 are इक्वल, दे आर सिमिलर. साइन और कॉस एक पेयर है जिसका जो भी डिग्री होगा, अगर साइन 60 है तो 90 माइनस 60 इज 30. तो 30 जो होगा वो दोनों सेम होगा. ये हम लोग देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी. अगर आप लोग वहाँ पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक है वहाँ पे ऐसा होता है. ठीक है, दिस इज प्लस साइन 30. लेट्स सी व्हाट इज साइन 30 इज 1/2 and cos 60 is also 1/2 क्योंकि साइन कॉस है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है प्लस इन दोनों के एंगल का जो सम है इज 90 डिग्री. तो अगर आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लर्न होते जाएगा. ओके नाउ लेट्स सी second question is 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री. ये याद रख लो, tan 45 इज इक्वल्स टू 1. ये याद रख लो, tan 45 इज इक्वल्स टू 1. ये याद इसलिए रख लो क्योंकि ये याद करना बहुत ईजी है, बहुत सिंपली याद हो जाता है. ऐसे आप याद कर सकते हो 45 जो है वो सेंटर पर है. यू कैन सी 45 सेंटर पर है एंड tan 45 इज 1. सो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, यू कैन लर्न वेरी सिंपली. तो ये 1 है तो यहाँ पे तुरंत ये 2 हो गया. 2 × 1 is 2. cos स्क्वायर 30 एंड sin स्क्वायर 60. अगर आप लोग देखें तो ये दोनों हम लोग को निकालने का ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो मैं बता दूँ, अगर sin स्क्वायर 60 है इसका मतलब क्या होता है? sin 60 का होल स्क्वायर. मतलब जो sin 60 होगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर जो 2 है उसको हम लोग बीच में लिख देते हैं. दैट्स इट. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग को इसमें निकालने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि cos 30 और sin 60 सिमिलर होता है तो इसका स्क्वायर भी सिमिलर होगा. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो इसका आंसर इज सिंपली 2.
let's see the another question. Third question is cos 45 by sec 30 plus cosec 30. So इसके लिए आप लोग को obviously learn करना होगा. आप लोग learn करेंगे ये टेबल को, जितना आप लोग लर्न करेंगे उतना अच्छा है. तो एक टिप है कि इस टाइप का एक टेबल बनाकर आप लोग अपने रूम में स्टिक कर सकते हो, जिससे आप लोग अगर बार बार देखोगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा. और याद ये सब वैल्यूज आप लोग को तभी याद होगा जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. RS अग्रवाल में देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप लोग को मतलब आप लोग के दिमाग में वो रहेगा, वो वैल्यू जो है वो फिट हो जाएगा. तो आप लोग को उतना जरूरत नहीं होगा ज्यादा देखने का टेबल. ओके, तो ये भी बहुत इजी, आप लोग जस्ट वैल्यू बिठाकर लिख सकते हो. ये लेट्स सी द फोर्थ वन. ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन. Fourth one says sin 30. What is sin 30? Sin 30 is 1 by 2. Tan 45 is 1. Okay, तो tan 45 याद कर लो यार, 1 होता है. Now cosec 60. Cosec 60 is, what is cosec 60 is 2 by root 3. तो अगर आप लोग को साइन का भी याद हो कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. ओके, और यहाँ पर देख लो sec 30 इज व्हाट? sec 30 इज 2 by root 3. जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो उन लोग का वैल्यू सेम होगा. कब सेम होगा? जब उन लोग के एंगल का सम 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, दिस इज cosec 60 एंड दिस इज sec 30. दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ये दोनों भी सेम होगा, सेम वैल्यू है. यू कैन सी हियर. नाउ cos 60 इज 1 by 2. जस्ट अगर आप लोग बस साइन का ही याद कर लोगे वैल्यू तो बहुत इजी हो जाएगा. साइन 30 इज 1 by 2. जस्ट ये दिमाग में बैठा लो, साइन 30 1 by 2 होता है. तो cos 60 क्या हो जाएगा? सिमिलरली 1 by 2 ही होगा, क्योंकि साइन. नाउ cot 45. ओके, मैं आप लोग को बताई ये बहुत काम आएगा. अगर आप लोग ये याद कर लोगे, tan 45 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल cot होता है. cot 45 भी 1 ही होगा. तो ये आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये सॉल्व करना आता ही है, ठीक है. और सिमिलरली ये फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर. ये आप लोग खुद से ट्राई करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. So let's see the second question. This is second question. Second question में ऑप्शन दिया हुआ है, we have to choose the correct one. तो सबको हम लोग को सॉल्व करना है. यहाँ पर tan है, 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 का वैल्यू देखते हैं क्या होता है. तो ये आप लोग याद कर लो. सबसे पहले एक tan के बारे में बात करते हैं. tan का जो 0 है, tan 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1. सो 0 by 1, क्योंकि tan साइन बाय कॉस होता है, तो 0 by 1 इज 0. तो ये तो याद रहेगा कि tan 0 0 होता है. नाउ tan 30, बस आप लोग ये tan 0 0 हो गया. tan 30 का बस इतना याद करना है कि 1 by root 3 होता है. तो tan 45 उसका न्यूमरेटर हो जाएगा, एंड tan 60 root 3 होता है, तो उसका डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा. ओके, तो ये 2 tan 30 याद कर लिया हमने. 1 by root 3 होता है. ओके, 1 plus tan square 30, यानी 1 plus tan square 30. tan 30 1 by root 3 होता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 by 3. और ये हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, 2. ओके, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30. ओके, तो सबसे पहले ये देख लो, ये बिठा लो दिमाग में, साइन 30 1 by 2 होता है, और जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है. तो ये भी 1 by 2 हो गया. अब वो रूट 3 होता है, ये तो होगा नहीं, तो यही ऑप्शन होगा. मतलब, और आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे कि साइन 60 जो है वो रूट 3 by 2 है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अभी मैंने आप लोग को सिखाया tan 45. जस्ट रट लो, tan 45 इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 1, ठीक है. ये हो जाएगा 1 plus 1. दिस इज 0. सो 0 इज द करेक्ट आंसर. में क्या है? साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, मतलब ये दो साइन 2a 2 sin a से इक्वल होगा कब? जब a का वैल्यू क्या होगा? सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि a का वैल्यू क्या होगा जब ये दोनों सेम होगा. ठीक है. एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं? हिट एंड ट्रायल. आपको बताती हूँ. हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि हर एक ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी होता है चेक करना.
उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता. सो लेट्स सी हियर. साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a. सबसे पहला ए ऑप्शन है 0. ठीक है, 0 बिठा देते हैं. साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0. साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 ही हो जाएगा. 2 इंटू 0 तो 0 होता है, और ये हो जाएगा 2 साइन 0. What is the value of साइन 0? साइन 0 बिठा लो मन में, साइन 0 0 होता है. ठीक है, साइन 0 इज 0 और ये भी 0 होता है. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन करेक्ट आ गया तो हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है. पर अगर आप लोग सबसे पहले सपोज 30 डिग्री चेक करते हो तो एक बार 30 डिग्री को भी चेक कर लेते हैं. 30 डिग्री चेक करें तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री. सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री. साइन 60 इज √3/2 is equals to 1/2. This is not equal, so this is wrong. So our correct answer is A. Similarly आप लोग दोनों और जो बाकी ऑप्शन है उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं. Okay, here I want to give one trick. Let's see. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब कोई का एक अपना अपना स्टोरी होता है. तो मेरा ये स्टोरी था बिटवीन साइन एंड कॉस व्हेन आई वाज इन क्लास 10th. साइन एंड कॉस. साइन को लेट्स सपोज साइन हीरो है एंड कॉस विलन है. ओके, तो मैं ये याद कर लो, 90 थोड़ा बड़ा नंबर है, साइन 90 बड़ा नंबर है, और कॉस 90 तो बड़ा नंबर है. ठीक है, तो साइन 90 है, इसमें हीरो को 1 नंबर मिले, और कॉस 90 है, इसमें विलन है तो इसको 0 नंबर मिले. तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं. हमेशा याद रहेगा साइन 90 जो 1 होता है. क्यों? साइन हीरो है, 90 बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग 1 मार्क्स देंगे. कॉस विलन है, 90 बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग 0 मार्क्स देंगे. ठीक है, तो जो चीज़ साइन 90 होता है, साइन 0 वो चीज़ 0 हो जाएगा. 0 छोटा नंबर है इसलिए हम लोग विलन को छोटा नंबर देंगे, और इसलिए हम लोग हीरो को छोटा नंबर देंगे. और कॉस 0 जो होता है वो इसको हम लोग 1 दे देते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो साइन 90 में अगर 1 है तो साइन 0 में 0 होगा. तो इससे हम लोग बहुत ईजिली याद कर सकते हैं साइन 90 और साइन 0. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. जब आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत कंफ्यूजन होता है कि साइन 91 होता है कि कॉस 91 होता है. अगर आप लोग को 90 और 0 में से कोई एक याद है कि साइन 90 अगर 1 होता है तो साइन 0 0 होगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा. वही अगर आप लोग को ये याद है कि कॉस 90 तो 0 है तो इसका मतलब कॉस 0 1 होगा. Fourth question is very similar to the first one, so you can solve by your own. Okay, now let's see the third one. Question अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डरावना टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट एक्चुअली में ये है नहीं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट सेज. इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, where a plus b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है और a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b. तो जिस स्टैंडर्ड में आप लोग हो उसमें हमेशा याद रखना कि नेगेटिव का क्वेश्चंस नहीं आते. लाइक a माइनस बी है तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो a बड़ा ही होगा, b अगर बड़ा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो डराने के लिए है. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस. हम लोग को क्या निकालना है? a और b का वैल्यू निकालना है. ठीक है, नाउ tan a plus b is equals to √3. Okay, tan a plus b is equals to √3. अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बगल में कुछ भी हो तो ये एंगल माना जाता है. ये a प्लस बी है, चाहे वो थीटा है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, बहुत जगह आप लोगों को फाई जो है वो भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, ये एंगल है. ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है. तो मतलब a प्लस बी जो है वो कोई एंगल के ही बारे में होगा. ओके, तो हम लोग को ये देखना है कि कौन से एंगल में हमारा √3 आता है, tan का वैल्यू किस एंगल में √3 आता है. तो मैंने आप लोग को पहले ये सिखाया
था कि tan 30 याद कर लेना है कि वो 1/√3 होगा, तो जो tan 45 जिसका न्यूमरेटर है वो 45 हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि tan 60 इज इक्वल्स टू √3। यहाँ से अगर आप लोग देख भी सकते हैं, tan 60 इज √3। ओके, सो tan 60 इज इक्वल्स टू √3 और क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। इसका मतलब क्या है? व्हाट इट इम्प्लाइज? a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज इक्वेशन 1. Second, what we have, tan a minus b is equals to 1/√3. ओके, तो अभी हम लोग देखें कि जो a माइनस b है वो क्या हो जाएगा? tan 30, अभी हम लोग देखें tan 30 इज 1/√3, तो मतलब a माइनस b 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 1/√3 क्या हो जाता है? tan 30 हो जाए, tan 30 इज 1/√3। ये याद कर लेना। कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप लोग बस एक ही चीज़ याद रखोगे, आपको बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अगर आप लोग tan 30 1/√3 याद कर लोगे तो उसका आगे जो एंगल है 45 वो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा एंड 60 विल बी द डिनोमिनेटर। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो 1/√3 इज 30। तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया। वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स a एंड b। तो हम लोग बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। From equation 1 and 2 we have a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree. Cancel out. 2a is equals to 90 degree. We have a is equals to 45 degree और यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं b. Let's see this. a plus b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो a की जगह 45 रख देंगे प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। b क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री। सो दिस इज द आंसर. Let's see the last question, that is question 4, and this is true or false. Okay, and we have to justify also. Okay, so the first one is sin a plus b is equals to sin a plus sin b. It is false. Why? Because a plus b एक एंगल है, वो sin से अटैच्ड है। इसको हम लोग sin a प्लस sin b कभी नहीं लिख सकते। मतलब ये जो ये सेपरेट करके हम लोग नहीं लिख सकते। sin a को अलग प्लस sin b को अलग नहीं लिख सकते, बिकॉज ये जो है ये एक फंक्शन है। यू कैन चेक ऑल्सो, अगर हम लोग चेक भी करना चाहें तो वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप लोग एक तरीके से मतलब मान लीजिए कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b नहीं हो सकता, ना ही साइन a इंटू बी साइन a इंटू साइन b, वैसा भी नहीं हो सकता। ये बस एक अलग सा फंक्शन है। दिस इज डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये ट्रूली मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल भी देखना चाहे तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। लेट इज a प्लस बी को अगर हम लोग ले ले, कितना ले लेते हैं? 90 डिग्री। ओके, a प्लस बी को 90 डिग्री ले लेते हैं, जहाँ पर a 60 डिग्री है और b जो है वो 30 डिग्री है। ओके, तो साइन a प्लस बी मतलब साइन 90 तो 1 होता है। ओके, साइन 90 1 होता है। अभी हम लोग याद किए थे साइन इज अ हीरो, 90 इज अ वेरी बिग नंबर, तो उसको 1 मार्क्स, तो 1 साइन 90 इज 1। और साइन a प्लस साइन b भी 1 आना चाहिए अगर ये ट्रू हो। तो साइन a देखते हैं, साइन 60 इज √3/2 प्लस साइन b इज 1/2 बिकॉज b इज 30 डिग्री। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, so this is false. Let's see the another one. The value of sin theta increases as theta increases. Theta is the angle. Okay, so let's see 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45 degree and 90 degree. ठीक है, तो देखते हैं। पहला 0 से स्टार्ट होता है साइन का वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा 0, देन 1/2 इससे बड़ा है। उसके बाद आता है √3/2, √3/2 इससे भी बड़ा है। देन 1/√2 इससे भी बड़ा, एंड देन 1 इज द ग्रेटर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Let's see the third one. The value of cos theta increases as theta increases. ये तो हो ही नहीं सकता. जब sin theta increase हो रहा है 0 से लेके 90 में, तो cos theta तो decrease होना चाहिए, क्योंकि cos theta sin theta का opposite होता है. You can see here. यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, मतलब increase हो रहा है, पर ये तो 1 से 0 जा रहा है, मतलब इसके जगह पर the value of sin theta should decrease as थीटा इंक्रीज. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, यू कैन सी हियर, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है, 1 से 0 में आ रही है. ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन. साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 0. क्या ऐसा पॉसिबल है? ओनली फॉर द वन. देखो, साइन थीटा कॉस थीटा तभी इक्वल होगा जब थीटा इक्वल होगा. ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं थीटा तो एक ही एंगल का नाम है. ठीक है, थीटा एक ही एंगल का नाम है. तो साइन थीटा अगर हम लोग साइन 30 देखें और कॉस 30 देखें, तो ये दोनों इक्वल है? नो. यू कैन सी साइन 30 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2. सो ये इक्वल नहीं है. ये इक्वल तभी हो सकता है जब इसका और इसका सम 90 डिग्री हो. तो ये किस में पॉसिबल है कि थीटा तो इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए. वो पॉसिबल है जब थीटा 45 डिग्री हो. ओके, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री ये भी 45 होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे तो नहीं दिया, दोनों में थीटा ही दिया हुआ है. ये भी 45, ये भी 45, और इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और 45 + 45 इज 90 डिग्री. तो ये ट्रू तभी होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा तो फॉल्स हो जाएगा. नाउ फिफ्थ वन, cot A is not defined for A is equals to 0. cot A की बात करें. ठीक है, तो इसमें आप लोग को टेबल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि tan 0 0 होता है. क्यों? क्योंकि sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, एंड 0/1 इज 0. तो tan 0 0 हो जाएगा. अब देखो cot A क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, और cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल्स टू 0. तो A इज इक्वल्स टू 0 है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो cot 0 हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वी हैव 1/0, एंड 1/0 इज इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी इज व्हाट? नॉट, एंड infinity is not defined. Okay, so this is true. So I think you can see clearly, first one is false, second one is true, third one is false. Why? Because यहाँ पे decrease होना चाहिए. Fourth one is false and fifth one is true. Okay, that's all for this video. I hope you like it, and thank you so much for watching my video. If you like it, please don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.